हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बड़ी आसानी से। बस हमें निकालने के लिए कुछ दो चीज़ें जानना ज़रूरी हैं या कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। जैसे किन किन नंबर का यूनिट डिजिट किस पे एंड हो रहा है। तो हम 1 से 9 तक हमें बस पता होना चाहिए, बाकी सब उसी तरह से रिपीट होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब यूनिट डिजिट किस पे होता है, 1 पे। फिर 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का 6 से, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 9, 8 का 4, फिर 9 का 1। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि दो नंबर का यूनिट डिजिट सेम आ रहा है। पहला क्या है, 1 और 9, 2 दूसरा 2 और 8 दोनों का 4, 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 36 और 5 का अकेला होता है, वो आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं। और मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया हुआ कि 25, 35 सबके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना होता, हमें 5 का स्क्वायर लेना होता है 25, और 2 जो है इसको बस अपने एक एक्स्ट्रा वाले, मतलब इससे जो एक ज़्यादा है उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 3 जा 6, या उसी तरह 5 5 जा 25, और 3 को अपने से एक ऊपर वाले नंबर से 3 4 जा 12। बस हमें ये निकालना चाहिए, फिर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने कुछ नंबर लिया हुआ है, चलिए इसको निकालते हैं। तो पहला है 841, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं किन किन बीच के हैं। तो हमें 20 का पता ही है 400, और 30 का पता ही है 900, मतलब ये 20 और 30 के बीच का है, ठीक। यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, इसका मतलब इसका किसका किसका स्क्वायर हो सकता है। अभी मैंने देखा था 1 और 9 का सेम होता है, तो ये किसका हो सकता है, या तो वो इसका यूनिट डिजिट 1 हो सकता है या फिर ये 9 का हो सकता है, ठीक। अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ये तो हमने देख लिया कि ये 20 से 30 के स्क्वायर के बीच में है, लेकिन इसके बीच में एक और नंबर है 25। अगर हमें ये निकालने आता है तो फिर हम किसी नंबर को फाइंड कर लेंगे। अभी मैं हमने यहाँ देखा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो जैसे 625 आया, तो जैसे ही नंबर 25 से ज़्यादा होगा, जैसे 841 625 से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाले की तरफ चले जाएंगे, कम रहता है तो हम इस तरफ चले जाते हैं। तो ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 29। आप चाहे तो फाइंड करके देख सकते हैं, 29 का स्क्वायर 841 होता है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, समझते समझते समझ में आ ही जाएगा। चलिए 4 है, 4 है मतलब किसी भी दो डिजिट, इसका यूनिट डिजिट कौन कौन हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर बताइए आप लोग 8 हो सकता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कि यूनिट डिजिट या तो 2 से ख़त्म होगा या तो 8 से ख़त्म होगा, लेकिन हुआ किसका नंबर ये, चलिए फाइंड करते हैं। तो अभी भी हमने देखा कि किस 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 नंबर के बीच में है। तो या तो 30 और 40 का स्क्वायर होता है 1600, मतलब 30 का 900 और 40 का 1600। ये निकालना आसान है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 का 900, 40 का 1600, मतलब ये दोनों के बीच में है। लेकिन एक और नंबर है 35, इस दोनों इसका स्क्वायर निकाल के हम ट्राई करेंगे। 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12, मतलब 1225। 35 का स्क्वायर कितना आया 1225, ठीक है। तो अब देखना है ये नंबर 1225 से कम है या ज़्यादा है। 1225 से ज़्यादा है तो इसके बस इसके ज़्यादा वाला नंबर ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा ये 38, मतलब ये 30 से 40 के बीच में है, तो कौन सा नंबर लेंगे 38। या तो 32 होता है या तो 38 होता है, बस हमें ये पता करना था। तो नंबर कौन सा, जैसे मुझे ये पता चला कि 1225 से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाला ले लेंगे 38, इससे कम रहता तो हम ये वाला नंबर लेके आसानी से निकाल लेते। चलिए एक और निकालते हैं। 2401, 1 है, इसका मतलब कौन कौन सा हो सकता है इसका यूनिट डिजिट, या तो 9 या तो 1, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि इन दो नंबरों के बीच में है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी हम देखें 40 का क्या हो जाता है 1600, और 50 का क्या होता है 2500, इन्हीं दो नंबर के बीच में है। चलिए फ्रेंड्स एक और नंबर लेते हैं 2401, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना दिखाना है। तो आप देख सकते हैं इसको, इन 2401 किसके इसके बीच में है, तो 40 से 50 के ये बीच में है, ठीक है।
बस हमें इसका मतलब यूनिट डिजिट 1 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 और 9। ठीक है, बस हमें ये पता करना है कि 1 और 9 मतलब, और फिर 40 से 50 के बीच में, तो या तो ये 41 का होगा या तो 49 का होगा। ये 40 से 50 के बीच में कैसे पता चलेगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा और 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, और ये नंबर 2500 से छोटा है, मतलब इस दोनों के बीच का ही नंबर है। और इस दोनों के बीच में 1 किसका स्क्वायर आ सकता है, मतलब यूनिट डिजिट आ सकता है किस स्क्वायर का, तो या तो 41 का या तो 49 का। अब हम 45 से जानेंगे कि ये कौन सा होगा। 45 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का हो जाएगा 25 और फिर 4 5 जो हो जाएगा 20, मतलब 2025 से ये ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाला नंबर ले लेते हैं, कम रहता तो कम वाला लेते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। चलिए एक और नंबर फिर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अच्छे से। 4 है, यानी यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, 8 या फिर 2 हो सकता है। अब देखेंगे किन किन नंबर के बीच में। सबसे पहले तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 से कम है, और ये 50 का स्क्वायर 2500, मतलब 2500 से ज़्यादा और 60 से कम, मतलब 50 और 60 के बीच का नंबर, या तो ये 52 का होगा या तो 58 का होगा। ठीक है, तो चलिए इसका निकालने के लिए बस हमें 55 का निकालने आना चाहिए। 55 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 30, 30 25। ठीक है, 3025 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा वाला नंबर ले लेंगे, कम रहता है तो कम वाला नंबर लिया, इसलिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट 58। कौन नंबर है 9 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर क्या क्या हो सकता है 7 और 3, स्क्वायर का यूनिट डिजिट, सॉरी स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। अब हम देखते हैं किन किन नंबर के बीच में। तो 100 का स्क्वायर तो हो जाता है 10,000 से ज़्यादा है, और 110 का ज़्यादा ही होगा। तो चाहिएगा तो मैं निकाल के दिखा दूंगा 110 का स्क्वायर, बहुत सिंपली जैसे मैंने आपको पीछे बताया स्क्वायर निकालना, आप उसके बीच में देख सकते हैं। मतलब हमें देखना है, मतलब ये 103 या 107 का हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट या तो 3 का होता है 9 या फिर 7 का होता है 9। वैसे हमें ये ध्यान में रखना है। अब 105 का स्क्वायर निकलते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 25। ये नंबर 110 25 से क्या है छोटा है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 103। चलिए एक और नंबर है, बस इसे फाइंड करना है, ये तो आसानी से निकल जाना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना है 15, यूनिट डिजिट कितना है 5 है, तो 5 तो समझ लेना इसका एंडिंग कितना से होगा 5 से ही होगा, इसमें और कुछ जानना ही नहीं है आपको। अब हमें पता करना है किन किन नंबर के बीच में, बस वो नंबर लिख देना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि ये था 110 का हम निकाल लेते हैं। अब आप कहिएगा 110 का सर निकाल दिखा दो भैया, निकाल के दिखा देता हूँ। अभी मैंने बताया था पीछे अपने स्क्वायर निकालने वाले वीडियो में, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, लेकिन 2 डिजिट लिखना है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, इसका मतलब ये इससे ज़्यादा। और 120 का स्क्वायर तो आना चाहिए 14,444, क्योंकि जो 12 का स्क्वायर होगा उसमें बस 2 जोड़ देना हमें 400। इसका मतलब इस दोनों के बीच में ही, इस दोनों के बीच में 5 सेंडिंग कौन सा होगा सिर्फ 115। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर रूट 115। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।